ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना अनुभव कीजिए। सुखी होने का इतना ही सूत्र है कि अपना अनुभव कीजिए। अपने चिन्ह मूर्त जो अमूर्तिक है, सुख स्वरूप है, वो प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है। अंतर्दृष्टि कर उससे युक्त रहकर उसके सुख दुख दशा का ही अनुभव कीजिए। और इसमें कोई बाधक कारण है तो वह हमारा बाहर जानने रूप खड़े रहना है। या तो बाहर जानने में खड़े रहें या अपना अनुभव करें। दोनों में से हम एक ही काम कर सकते हैं। जो सुख के मार्ग में बाधक कारण है, हमारा बाहर जानने रूप खड़े रहना है। क्योंकि बाहर जानने रूप खड़े रहने पर हम अपना अनुभव नहीं कर सकते हैं। सुखी होने की शर्त एक ही है कि हम अपना अनुभव करें। क्योंकि पूरे विश्व में हमारे लिए हम स्वयं ही सुख स्वरूप हैं। सुख का कारण केवल अपनी अमूर्त काया का अनुभव करना है और दुख का कारण कोई है तो बाहर जानने रूप खड़े रहना है। सुख दुख की इतनी ही मीमांसा है जिसको हमें अच्छी तरह हृदयंगम करना होगा। अपने आप को बाहर जानने से रोकना है। संसार बाहर जानने में रहने से चलता है और मोक्ष मार्ग और मोक्ष अपने अनुभव से चलता है। संसार का सुख भोगने के लिए बाहर का ज्ञान जीव करता है और अपने उत्तम सुख को खो देता है। और विषय सुख तो कदाचित मिलता है और दुखों की तो फिर परंपरा ही बन जाती है। एक दुख मिटता है और दो दुख खड़े हो जाते हैं। तो बाहर के जानने के लोभ से हमें अपने आप को रोकना है। वही वास्तविक संयम है। हमने संयम की परिभाषा ही मानो बदल दी है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना ही संयम है। माने बाहर की दुनिया को जानना बंद करना ही संयम है। उसी से जीव संसार को पार करता है, संसार दुखों से मुक्त होता है। जब हम बाहर का जानना नहीं रख करते हैं तो फिर अपना अनुभव करते हुए रह सकते हैं। और जो अपना अनुभव करते हुए रहता है तो सब दुखों से मुक्त होकर उत्तम सुख को पा लेता है। सुख स्वरूप यह जीव बाहर जानने में खड़े रहकर अपने सुख से ही वंचित रहता है।
अपने ही घर की दीवारों में या धरती पर पूर्वजों ने धन गाड़ रखा हो, जिसके हम उत्तराधिकारी हों, लेकिन मालूम नहीं हो, तो फिर धनाभाव में वह व्यक्ति भीख मांग सकता है। ऐसे ही कुदरत ने हमें हमारी पूरी मूरत को सुख रूप बनाया है, लेकिन उसका अनुभव नहीं करने से बाहर जड़ पदार्थों से ही हम सुख की भीख मांगा करते हैं, उनसे ही सुख की आशा लगा कर रखते हैं। उन्हीं पर पदार्थों में ही अच्छे बुरे का विवेक करते रहते हैं। जिन पदार्थों को जानना ही नहीं है, तो वे अच्छे हैं या बुरे हैं, ऐसा कोई विकल्प ही नहीं रहता है। और जहाँ अच्छा बुरा मानते हैं, उसी का नाम राग द्वेष है। धर्म का सार इतना ही है कि हम अपने आप को इंद्रिय ज्ञान से बचाएं। और मन से विचार करते हैं, वह भी इंद्रिय ज्ञान है। केवल अपने शरीर के सन्मुख रहना है, और उसमें शारीरिक सुख दुख का ही वेदन होता है, पर वह अत्यंत स्वाधीनता से होता है और उसमें कुछ विकल्पों की धमाल नहीं होती है। मन शांत है तो हम स्वस्थ रहते हैं, और मन अशांत होता है जब हम बाहर की दुनिया को इंद्रिय ज्ञान का विषय बनाते हैं। बहिर्मुख जीवों को बाहर भी अशांति और भीतर भी शरीर में दुख का अनुभव होता है। इस प्रकार वे अंदर बाहर दोनों ही दुनिया को खराब करते हैं। और जो जीव अंतर्मुख रहने का ही प्रयत्न करता है, उसका आंतरिक जीवन और बाह्य जीवन दोनों ही सुखद होते हैं। स्वस्थ व्यक्ति भीतर और बाहर दोनों प्रकार से सुखी रहता है, और अस्वस्थ व्यक्ति भीतर भी दुख का अनुभव करता है और बहिर्मुखता में भी दुख का अनुभव करता है। मार्ग का प्रकार इतना ही है कि हम अपने आप को जानने से बचाएं। वो जानने के जो उपकरण है, वो हमारी मूर्त काया है। उसने तो हमारा साथ छोड़ ही देना है। उसके भरोसे तो कुछ साल ही चलना है, और जो साथ नहीं दे, उसका साथ करना योग्य नहीं है। अपनी मूर्त ही अनादि से हमारे साथ है, अनंत काल तक इसने साथ रहना है, और यही एकांततः सुख स्वभावी है। इससे युक्त रहकर ही हम परमात्मा होकर अनंत काल तक सुख से रह सकते हैं। परमात्माओं की पूजा करना वृथा है। अंतरंग में अपने परमात्मा के सन्मुख रहना ही योग्य है। भक्ति को भले ही कोई मोक्ष मार्ग कहे, पर परमात्मा की भक्ति को पर वह किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं है। अपनी भक्ति ही एकांततः मोक्ष का मार्ग है। अपना स्वाभिमान ग्रहण कर अपने सन्मुख रहना, तो फिर जीव स्वयं परमात्मा हो जाता है। और अपना स्वाभिमान क्यों न ग्रहण किया जाए, क्योंकि अपने लक्ष्य से अनुपम सुख का भोग होता है। जीवन में आनंद उछलता है,
और वह भी असीम होता है। जीवन कितना ही लंबा हो, अनंत काल भी सुख से व्यतीत होता है। बस सिर से पांव तक इतने स्थान का आश्रय कर अनंत काल तक सुख से रहना है। इतनी ही धर्म की परिभाषा है। और इससे अधिक जो कोई धर्म को परिभाषित करता है तो वह वास्तव में धर्म को ही नष्ट करता है। अपना रूप निहारो चेतन। तो अपना रूप तो सुख दुख के अनुभव रूप होता है। उसमें वास्तव में देखने जानने जैसा कुछ नहीं है। बस अपने सन्मुख होते हैं, अपने सिर से पांव तक, तो यहाँ शांति का भोग होता है। शांति का भोग होना ही अपने को निहारना है, अपना दर्शन करना है, अपनी आराधना करना है। जीव सुख स्वभावी होने से एक क्षण भी ऐसा नहीं व्यतीत होता जब उसको सुख या दुख में से एक नहीं हो। दुख होता है क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं और हमारा आचरण अपने से विमुख रहता है। जगत में हम आचरण करते हैं तो फिर यह हमारे सुख स्वभावी काया ही दुख रूप से परिणमन करती है, दुख का अनुभव कराती है। हम अमृत को ही विष रूप करते हैं। जगत को देखना जानना माने अमृत को विष रूप करना, परमात्मा को मक्खी मच्छर बनाना, कीड़े मकोड़े बनाना, पेड़ पौधे बनाना। तो परमात्मा को परमात्मा होकर ही रहने दीजिए। और वह तभी संभव है जब हम अपने आनंद को भोगते हुए रहें, सारे जगत से बेखबर। किंचित भी जगत की खबर हमारे सुख को नष्ट करती है। जब तक जगत के साथ ज्ञेय ज्ञायक भाव है, जगत ज्ञेय है और हम ज्ञायक हैं, तब तक संसार का दुख है। और जब हम जगत के ज्ञान से रहित हो जाते हैं, ज्ञेयों के ज्ञान से रहित हो जाते हैं, अपने आप को ज्ञान स्वभाव नहीं मानते हैं, ज्ञायक नहीं मानते हैं, आनंद भोजी मानते हैं, अपने आनंद को भोगने वाला, तो फिर हम अल्पकाल में ही परमात्मा हो जाते हैं। तो परमात्मा होने का जो बाधक कारण है वह अपने आप को ज्ञान स्वभावी मानना है। जगत का देखने वाला, जानने वाला, साक्षी होना मानता है। जहाँ किंचित भी जगत के साथ संबंध बनाया जाता है तो फिर हम अपना अनुभव नहीं कर सकते, और अपने अनुभव के अभाव में हमको सुख का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि आप सुख ही है। जैसे मिश्री मिठास है, नमक खारास है, ऐसे हम सुख हैं। सुबह से शाम तक बस एक ही सावधानी रखना है कि हम ज्ञान में खड़े नहीं रहें, ज्ञान पर नियंत्रण रखें।
और अपना अनुभव करते हुए रहें। और अपना अनुभव करना वह ज्ञान नहीं है, वह अपने सुख दुख का वेदन है, वह हमारे सुख गुण का ही परिणाम है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए, अत्यंत प्रीति से और भक्ति से। अपना प्रेम और अपनी भक्ति ही हमको संसार दुखों से पार करती है। लव दाई सेल्फ, रेस्पेक्ट दाई सेल्फ, इससे आगे नहीं बढ़ना है। हमारे उपयोग में बस हमारा स्वरूप हो, इसी का नाम संयम है, आत्मनियंत्रण है, सेल्फ रेस्ट्रेंट है। और इतने से यह जीव संसार का अभाव कर परमात्मा हो जाता है। बाहर और भीतर का विवेक करिए। बाहर को छोड़ना है और भीतर को अपनाना है। जो सुख चाहिए जी उड़ा तो बाहर के प्रति मूर्ख बनकर जी। जो जितना बाहर होशियार बनने का प्रयत्न करता है वह उतना ही अधिक अधोगति में जाता है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। अपना सर्वांग आनंद का बना है। अपने सारी मूर्त को हमने ग्रासीभूत किए हुए रहना है। वही वास्तव में परमात्मा दशा है। परमात्मा सिर से पांव तक अपनी पूरी मूर्त का सुख अनुभव करते हैं। इसलिए उनको कायस्थ संज्ञा है। दुख का फिर लेस निशान भी नहीं है। अपने को दुखों से बचाना हो तो अपनी शरण में रहिए, अपनी छत्र छाया में रहिए, अपने को परमात्मा मानकर अपनी शरण में रहिए। जगत में अपने लिए एक ही परमात्मा है और वह आप स्वयं ही है। दूसरे परमात्मा को याद करना नहीं है। वह सब सुख में विघ्न रूप होता है। पर का स्मरण ही हमारे सुख को रोकता है। पर दौवा दो दुख गई, पर द्रव्य के स्मरण से दुर्गति होती है। स्मरण में जानना, देखना, विचार करना सब आ गया। स्वदौवा दो सुख गई, अपनी मूर्त जो स्वद्रव्य है उसके आश्रय से ही परमात्मा दशा प्राप्त होती है। भगवान भगवान करने से कुछ सिद्धि नहीं है। अपने को भगवान मानकर अपने में निमग्न हो जाने से ही सुख की सिद्धि है। गली गली मंदिर बना दीजिए, कुछ भी जीवों का आचरण सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि जहाँ जीव बाहर खड़ा है
तो वह अपराधी ही है। अपने सुख से अपने को वंचित रखता है तो वह अपने प्रति ही निर्दय होता है, करुणाहीन होता है। अपने विस्तार तक ही सीमित रहिए। जेते पांव पसारिए तेती लांबी सोट। जितना आपका रूप है उतनी ही दृष्टि को पसारना है। अपने रूप से आगे दृष्टि को नहीं पसारना है। अपने आगे दृष्टि पसारते ही फिर दुखों का जंजाल खड़ा हो जाता है। अपनी मूर्त पूरी तरह अपनी दृष्टि में रहे, निरंतर रहे और इसमें इंद्रिय ज्ञान का कोई विघ्न खड़ा मत करिए। कुछ तो अपने पर दया करिए। अपने प्रति निर्दय होना अच्छा नहीं है और यह तो वास्तव में आत्मघात करने जैसा है। इंद्रिय ज्ञान में खड़े रहना वह वास्तव में आत्महत्या से भी बड़ा पाप है। आत्महत्या तो जीव एक बार करता है, पर इंद्रिय ज्ञान में तो यह प्रति समय ही अपने सुख का घात करता है, अपने सुख को मारता है। पल पल हम हिंसा करते हैं, अपने सुख का घात करते हैं। अपने सुख का घात करना ही अपनी हिंसा करना है। पल पल हम हिंसक हैं, आत्मघाती हैं और आत्मघात से बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं होता है। अपने हर भाग का आस्वादन करिए, देखिए जीवन में कितना सुख उत्पन्न होता है। हर भाग के सन्मुख रहिए, नेत्रों को बंद करके और आनंद अमृत का सतत पान करिए। एकदम उत्तम स्वास्थ्य और एकदम उत्तम सुख की प्राप्ति। कुछ भी कसाय का काम नहीं, न क्रोध, न मान, न माया, न लोभ, न आश, न रति, न अरति, न शोक, न भय, न जुगुप्सा, न कोई वेद। सब प्रकार से अंतर्मुख जीव पवित्र होता है। डिविनिटी जीवन में आती है, उससे ही वह डिवाइन होता है, पवित्र होता है, परमात्मा होता है। पवित्र आत्मा होकर रहिए। बहिर्मुखता ही हमको अपवित्र करती है, गंदा मैला करती है, हमारी परिणति को मलिन करती है, विषैली करती है। हमारा जगत के साथ व्यवहार भी बिगड़ जाता है। न हम अपना लोग अंदर का अच्छा करते हैं, न फिर बाहर का ही अच्छा करते हैं। बहिर्मुख जीव सब प्रकार से निंदे ही होता है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। श्वास रोक कर सीने के भाग को अनुभव में लीजिए। कुंभक करने से सहज ही आंतरिक बल बढ़ता है, अंतर्मुख रहने की शक्ति बढ़ती है, स्वास्थ्य सुधरता है।
श्वास को नियंत्रित करने से मन वश में आ जाता है, इंद्रियां वश में आ जाती है। अपने सन्मुख होना है और श्वास रोककर फिर अपने सन्मुख ही बने रहना है। यथासंभव श्वास रोकिए और उसके बाद धीरे धीरे लंबी श्वास लेकर फिर श्वास को रोक लीजिए। फिर यथासंभव श्वास को रोक कर रखिए और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़िए। जब भी मन चंचल हो, इंद्रियां चंचल हो, तो ये प्रयास करिए। प्रयोजन यह है कि हमको जगत के ज्ञान से अपने आप को बहुत बहुत दूर रखना है। जहाँ जगत के ज्ञान में खड़े हैं वहाँ फिर मानो मृत्यु ही खड़ी है, फिर पल का भी ठिकाना नहीं है। और जहाँ हम अपने अनुभव रूप खड़े हैं वहाँ फिर अनंत काल भी मृत्यु नहीं है, दुख नहीं है, किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। अपने से ही उत्तम आनंद का भोग होता है। अपनी दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए, दोनों पैरों को लक्ष्य में लीजिए। पगतले से सिर तक इतना असीम आनंद अपने पास है। क्षेत्र की भले ही सीमा हो, पर आनंद यहाँ पर अक्षय है, अटूट है। और हम वास्तव में अतीन्द्रिय आनंद के नाथ हैं, सुख शक्ति के धारक देव हैं। अपने देवत्व को भूलना नहीं है। भले ही लोग व्यवहार में कोई हमको मनुष्य कहे, पर अंतरंग में अपनी मूर्त वह वास्तव में परमात्मा है। उसी परमात्मा जो आनंद से रचित है, उसके आनंद को भोगते हुए रहिए और कुछ जानना नहीं है। वही संयम है जिससे यह जीव परमात्मा होता है, जिनेंद्र होता है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।